Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online classes of Dear Scholar School System. This lecture is for class 9th, topic thermal expansion, page 185, chapter number 8. आप लोगों ने अभी तक अपनी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, अब आपने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़नी थी। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को हम पहले देखते हैं कि डिफ़ाइन कैसे किया जा रहा है। जब भी किसी भी सॉलिड का चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में ऑन ब्रिंगिंग द चेंज इन द टेम्परेचर, तो हम कहेंगे उसकी जो एक्सपेंशन हुई है वो कौन सी हुई है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे उसको, या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहेंगे, या फिर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, तीनों सेम मतलब ही हैं। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या हुई, जब भी किसी सॉलिड को हीट अप करने से या उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसके तीनों डायमेंशंस में इंक्रीज़ आए, ठीक है, तो उसे हम क्यूबिकल, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम VO है किसी टेम्परेचर TO पर। कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर टेम्परेचर हमारा हो जाएगा T और उसका वॉल्यूम उस टेम्परेचर पर इंक्रीज़ होकर क्या हो जाएगा, V। तो चेंज इन वॉल्यूम इसके मुताबिक क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, या इंक्रीज्ड वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। कब आएगा, जब चेंज इन टेम्परेचर आएगा। कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा वो फाइंड करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। अब जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में था कि चेंज इन लेंथ जो था वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल लेंथ के या चेंज इन टेम्परेचर के। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल, पहले से जो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे को दूर दूर रिपेल करेंगे या उन पे फोर्स लगाएंगे और दूर दूर दूसरे को धकेलेंगे, तो आपके वॉल्यूम में इंक्रीज़ भी ज़्यादा आएगा अगर इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो। और जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा चेंज इन वॉल्यूम आएगा। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम मिला के लिखेंगे तो हम दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VO एंड डेल्टा T। फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा बीटा, जिसे हम कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा, इस बीटा को अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं डेल्टा V के साथ डिवाइड कर दूँगा। किस चीज़ को डिवाइड कर दूँगा, मैं डेल्टा V के साथ डिवाइड कर दूँगा VO और डेल्टा T को, तो मेरे पास बीटा आ जाएगा। और बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई VO इनटू डेल्टा T, जो कि नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है। ये इसमें सिंपल हमने क्या किया, पहले V और डेल्टा T इधर थे, उनको उठा के इधर ला के नीचे डिवाइड कर दिया डेल्टा V के, यहाँ से हमें बीटा का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चेंज इन वॉल्यूम को फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा, V माइनस VO। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में VO को उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और दूसरी साइड पे ले जाके हमें लिखना पड़ेगा VO प्लस बीटा VO डेल्टा T। और जब हम VO कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, VO इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ठीक है, तो हमने यहाँ से बीटा भी निकाल लिया और ये हमारे पास इंक्रीज्ड वॉल्यूम का रिलेशन आ गया है, V इज इक्वल टू VO इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकाल के बताएं, जब इतना चेंज इन टेम्परेचर लाया जाए और ओरिजिनली वॉल्यूम इतना था, तो आप आराम से इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखनी है और हमने बीटा का यूनिट देखना है और कुछ बीटा की एग्जांपल्स देखनी है। तो सबसे पहले जाते हैं बीटा के यूनिट पे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीटा जो है आपके पास बराबर है चेंज इन वॉल्यूम, यानी मीटर क्यूब्स आएंगे ऊपर यूनिट में, नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे भी मीटर क्यूब्स आएंगे, मीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर जस्ट, यानी केल्विन। तो केल्विन ऊपर आके क्या बन जाएगा, पर केल्विन। तो यूनिट क्या बना बीटा का भी, जैसे अल्फ़ा का यूनिट बना था पर केल्विन, इसी तरह बीटा का यूनिट भी क्या बना, पर केल्विन। अच्छा,
क्योंकि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में आपके पास अल्फ़ा था ओनली वन डायमेंशन में इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और बीटा जो है वो 3 डायमेंशन में इंक्रीज है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों डायरेक्शन में। तो आपके पास बीटा क्या हो सकता है, आप बीटा को किस फॉर्म में बीटा को इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट कैसे लिख सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, यानी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम मटेरियल के 3 टाइम्स होता है, ठीक है। और दोनों के यूनिट्स क्या हैं? पर केल्विन। अब यहाँ पे पिछले पेज पे 185 पे कुछ एग्जांपल्स आपके पास गिवन है बीटा ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, यानी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। यहाँ पे आप देखें अपने इस टेबल में, टेबल 8.4 में, कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ये 10⁻³ की फॉर्म में लिखी है, और ये सारी छोटी हैं क्योंकि ये 10⁻5 की फॉर्म में लिखी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी है इधर 3.72 × 10⁻3, और यूनिट इनका क्या है सबका? ये देखें, पर केल्विन। आप यहाँ से कुछ याद कर लें, आप वाटर की याद कर लें, आप एयर की याद कर लें, बीटा मतलब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कॉपर का याद कर लें, और इसी तरह स्टील का याद कर लें, ठीक है। अब जाते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपने करनी है 8.7। यहाँ पे देखें, आपको कहा यह जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रास निकालना है आपने, कब? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इंक्रीज टेम्परेचर में। बट पहले ओरिजिनली उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की थी, कब? इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट आपको गिवन है, किसका? ब्रास का। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि ओरिजिनल लेंथ एक साइड की कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। बट आपने वॉल्यूम निकालना है, यानी आपने V फाइंड करना है एट इंक्रीज टेम्परेचर। बट यहाँ पे तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट गिवन है अल्फा, और वॉल्यूम के केस में तो आपके पास बीटा आता है, यानी 3 अल्फा आता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो अल्फा गिवन है उससे आप बीटा फाइंड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो बीटा आ गया आपके पास ये। अब आपको ये बात पता है वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का? उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी तीनों डायमेंशंस की लेंथ बराबर है अगर, क्योंकि क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, 6 की 6 साइड्स, तो वो क्या होगी? 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर, यानी मल्टीप्लाई 0.1 मीटर। तो वहाँ से आपने V निकाल लिया L का क्यूब लेके, यानी लेंथ विड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो उससे आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम कितना आ गया? 0.1 मीटर का होल क्यूब, यानी 0.001 मीटर क्यूब, यानी 10⁻³ मीटर क्यूब। ये उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने निकालना है उसका इंक्रीज वॉल्यूम V, किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री टेम्परेचर पे। तो चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसा निकला? आपने दोनों टेम्परेचर्स के अंदर 273 ऐड करके पहले उसे केल्विन में कन्वर्ट किया, फिर उनके दरमियान फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस लिया, तो आपके पास कितना आ गया? 100 केल्विन डिफरेंस आ गया। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई? 100 केल्विन। बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास ये। वॉल्यूम आपने निकाल लिया, ओरिजिनल वॉल्यूम इतना। अब आपने सिंपल इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकालना है V, तो आप इस फार्मूला में पुट करें वैल्यूज़। VO कितना है? इतना 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5.7 × 10⁻⁵ पर केल्विन, और डेल्टा टी कितना है आपके पास? अभी आपने यहाँ पे निकाला 100, तो 100 केल्विन लिख दिया आपने यहाँ पे। अब ये पर केल्विन और केल्विन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको सॉल्व करके कोई बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप ऐड करेंगे 1 में, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1 + 0.0057। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 10⁻³ मीटर क्यूब से, तो आपके पास कुछ ये वैल्यू आएगी वॉल्यूम की। अब ये वॉल्यूम आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ओरिजिनल कितना था? इनिशियली कितना वॉल्यूम था? 10⁻³ मीटर क्यूब, और अब कितना हो गया? 1.0057 × 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम हो गया इतने टाइम्स इंक्रीज, 1.0057 टाइम्स इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ये आपने फाइंड की है, यानी आपने इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकाला है, यानी वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया तब इतना हो गया इंक्रीज हो गया। यहाँ तक
आपकी एग्जाम्पल तक आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, यानी उसकी एप्लीकेशंस हैं और उसके जो असरात हैं वो हमने देखने हैं, नताइज देखने हैं यानी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और एग्जांपल्स दोनों देख लें 8.6 और 8.7, और याद करें आज के टॉपिक से रिलेटेड है। वहाँ पे नोट्स में छोटी सी मिस्टेक है, उसको आपने ठीक भी करना है ख़ुद से बुक से देख के। यानी वो मिस्टेक कुछ यूँ है कि यहाँ जहाँ पे इस नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे बीटा मिसिंग है, वहाँ पे बीटा भी लिख लें डेल्टा टी के साथ। और यहाँ पे भी नीचे भी आपने इस जगह पे वी ओ आपका मिसिंग है, यहाँ पे वी ओ भी आएगा, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो बीटा इंट्रोड्यूस होगा, वी ओ गायब नहीं होगा, तो यहाँ पे वी ओ भी लिख लें। ठीक है, ये मिस्टेक्स आप ठीक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क है, याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।